दुनिया के महाद्वीपों को परिभाषित करने और गिनने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सबसे आम तरीका 7 क्षेत्रों को महाद्वीपों के रूप में पहचानना है। ये हैं: एशिया, सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप, जिसमें दुनिया की लगभग 60% आबादी और दुनिया का 30% भूमि क्षेत्र है। एशिया में चीन, भारत, जापान, रूस और कई अन्य देश शामिल हैं। एक अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप, जिसमें दुनिया की लगभग 18% आबादी और दुनिया का 20% भूमि क्षेत्र है। अफ्रीका में नाइजीरिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और कई अन्य देश शामिल हैं। एक उत्तरी अमेरिका, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसमें विश्व की लगभग 8% जनसंख्या और विश्व का 16% भूमि क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और कई अन्य देश शामिल हैं। एक दक्षिण अमेरिका, भूमि क्षेत्र के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसमें विश्व की लगभग 5% आबादी और विश्व का 12% भूमि क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कोलंबिया और कई अन्य देश शामिल हैं। एक अंटार्कटिका, क्षेत्रफल के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, लेकिन सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप, जहां कोई स्थायी मानव निवासी नहीं है और केवल कुछ हजार अस्थायी शोधकर्ता और पर्यटक हैं। अंटार्कटिका दुनिया के लगभग 9% भूमि क्षेत्र को कवर करता है और ज्यादातर बर्फ से ढका हुआ है। एक यूरोप, भूमि क्षेत्र के हिसाब से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप, लेकिन तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप, दुनिया की लगभग 9% आबादी और दुनिया के 7% भूमि क्षेत्र के साथ। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और कई अन्य देश शामिल हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ओशनिया, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप, लेकिन दुनिया की आबादी का लगभग 0.5% और दुनिया के भूमि क्षेत्र का 5% के साथ दूसरा सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और कई अन्य देश शामिल हैं। एक देशों को महाद्वीपों में समूहित करने के कुछ अन्य तरीकों में इनमें से कुछ क्षेत्रों को एक साथ मिलाना शामिल है, जैसे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक महाद्वीप में मिलाना। यूरेशिया, यूरोप और एशिया को एक महाद्वीप में मिलाना। एफ्रो यूरेशिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया को एक महाद्वीप में मिलाना। वर्गीकरण 2 के संदर्भ या उद्देश्य के आधार पर महाद्वीपों की गिनती के इन वैकल्पिक तरीकों के अलग अलग फायदे या नुकसान हो सकते हैं। मुझे आशा है कि इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। यदि आपके पास मेरे लिए कोई अन्य प्रश्न या अनुरोध है, तो कृपया मुझे बताएं।